शिखा के कॉलेज का फाइनल ईयर था। उसकी परीक्षाएं नजदीक आ रही थी, इसलिए वो उनकी तैयारी में लगी हुई थी। एक दिन जब वो कॉलेज से शाम के समय घर पहुंची तो घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। शिखा बेटा, वरुण के मम्मी पापा आए हैं, जाओ तुम फटाफट से तैयार होकर चाय ले आओ। जी मम्मी, आप उनके पास जाकर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। आज अचानक ऐसे तो नहीं आते बिना बताए। खैर, मैं चाय लेकर आती हूँ, तभी पता चलेगा कि क्या बात है। शिखा सबके लिए चाय लेकर जाती है तो उसे कुछ ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसे सुनकर शिखा थोड़ी टेंशन में आ जाती है। वरुण शिखा का होने वाला पति है। शिखा और वरुण की सगाई आज से 1 साल पहले हो गई थी। तब शिखा कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी। वरुण के पापा शिखा के पापा के बचपन के दोस्त थे। शिखा की कॉलेज की पढ़ाई के बाद ही उसके मम्मी पापा ने शादी के बारे में सोचा था, पर ओम प्रकाश, माताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। वो चाहती हैं कि उनके जीते जी उनके पोते की बहू को देख जाएं। इसलिए उनकी तबीयत को देखते हुए हम उनकी ये इच्छा पूरी करना चाहते हैं। वरुण अपनी दादी माँ का बहुत लाडला है। वो भी चाहता है कि वो अपनी दादी को ये खुशी दे सके। इसलिए हम चाहते हैं कि वरुण और शिखा की शादी इसी महीने हो जाए। पर इतनी जल्दी? शिखा की इसी महीने के अंत में परीक्षाएं भी शुरू हैं। आखिरी साल है उसका कॉलेज का। हमने तो सोचा था कॉलेज खत्म होने के 6 महीने बाद ही शिखा की शादी करेंगे। शिखा की मम्मी ठीक कह रही है भाभी जी। शिखा की अभी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। इस बीच अगर शादी कर दी गई तो इसकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ेगा। शिखा सब कुछ देख और समझ रही थी। एक बार शिखा से पूछ लीजिए, अगर वो शादी के लिए हाँ कह दे और आप पढ़ाई की चिंता मत करो, शादी के बाद हम इसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे। शिखा शादी के बाद परीक्षाएं दे सकती है। क्यों शिखा, तुम बताओ बेटा, तुम्हारी क्या राय है? हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम मना कर दोगी तो हम वरुण की दादी को समझा देंगे। शिखा दोनों तरफ से सोच रही थी। उसे अपनी तो चिंता थी, पर साथ ही वो वरुण की दादी की भी इच्छा का सम्मान रखना चाहती थी। इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कह दी। ये सुनकर वरुण के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। आंटी जी, मैं इसी महीने शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं दादी माँ की इच्छा जरूर पूरी करूंगी। जीती रहो बेटी, सचमुच हमें बहुत गर्व है कि तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो। सदा खुश रहो। शिखा की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। कॉलेज में जब सबको पता चलता है कि शिखा इसी महीने शादी कर रही है और उसके बाद वो तुरंत एग्जाम देगी, तो उसकी सहेली सोनम हंसने लगती है। उसकी बातों को सुनकर शिखा भी थोड़ा घबरा जाती है। शादी के 2 दिन बाद तेरा एग्जाम है, सोच रही है तो एग्जाम की तैयारी कर लेगी? कभी भी नहीं। नई शादी के दूसरे ही दिन तेरी सुहाग रात है। उस रात तो तू पढ़ने से गई और फिर अगला दिन भी मेहमानों के आने जाने, मुंह दिखाई वगैरह में तेरा बीत जाएगा। पढ़ाई के बारे में तो तू सोचना भी मत। और इन सब के बाद तू समय पर कॉलेज पहुंच जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं, मैं देखती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और फिर कुछ दिनों बाद शिखा की शादी हो जाती है। शादी के बाद शिखा अपने ससुराल पहुंचती है। जीती रहो बहू, मुझे सुमित्रा ने बताया कि तुम्हारी परीक्षाएं हैं, फिर भी तुमने मेरी खातिर इस शादी के लिए हाँ की। बस अब मैंने अपने पोते की बहू का मुंह देख लिया, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं चैन से इस दुनिया से जा सकती हूँ। ऐसा क्यों कहते हो दादी माँ? आपको कुछ नहीं होगा और इस तरह की बातें मत करना। अभी आपको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ ढेरों बातें करनी है। यही तो मैं दादी माँ को समझाता हूँ। जब देखो दादी माँ उल्टी सुल्टी बातें करती रहती हैं। भाभी, आपका कमरा तैयार हो गया है। मम्मी ने कहा है आप थक गए होगे, कमरे में चलकर थोड़ा आराम कर लो, फिर आपको एग्जाम की तैयारी भी करनी है। हाँ, मैं चलती हूँ। हाँ बहू, तुम्हें जाना चाहिए। थोड़ी देर आराम करके फिर पढ़ाई कर लेना। रात हो चुकी थी। शिखा कमरे में गई तो कमरा फूलों से सजा हुआ था। शिखा के मन में बहुत घबराहट थी, पर उसे साथ ही अपनी परीक्षा की भी बहुत टेंशन थी। शिखा ने फटाफट से अपनी बुक्स खोली और पढ़ने बैठ गई। कुछ देर बाद वरुण भी कमरे में आता है। शिखा अपनी बुक्स बंद करने ही लगती है कि तभी वरुण उसे रोक देता है। अरे नहीं, बुक्स बंद क्यों कर रही हो? आराम से पढ़ लो। सॉरी, मुझे माफ करना, मेरे लिए आज पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। शायद मैं आज आपको समय नहीं दे पाऊंगी। आप इस बात के लिए मुझसे नाराज तो नहीं होंगे कि मैं सुहागरात पर पढ़ाई कर रही हूँ, आपको समय नहीं दे रही? शिखा, कैसी बातें कर रही हो? पति पत्नी का साथ एक दिन का नहीं बल्कि उम्र भर का होता है, और हम तो एक दूसरे के लिए समय आगे भी निकाल लेंगे। पर आज तुमने पढ़ाई नहीं की तो ये समय दोबारा नहीं लौटेगा। तुम आराम से पढ़ाई करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ, तुम्हें पढ़ाई में मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं वो जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच वरुण जी, मैं बहुत कोशिश करनी चाहिए।
शिखा ने वरुण की दादी माँ की इच्छा का मान और सम्मान रखा, तभी उनका आशीर्वाद कहीं न कहीं आज उसके साथ है। मम्मी जी, गुड़िया को देखकर ऐसा लगता है मानो दादी माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। वो कहीं न कहीं हमें देख रही हैं और अपना आशीर्वाद दे रही हैं। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू। जब वरुण की दादी माँ का देहांत हुआ तब तुम्हारा 7वां महीना था। मुझे तो ऐसा लगता है वरुण की दादी माँ कहीं गई ही नहीं, वो फिर से लौट आई है तुम्हारी गोद में हमारी प्यारी सी गुड़िया के रूप में। और फिर वरुण और उसके पापा भी बच्ची को अपनी गोद में उठाते हैं। उस समय सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे।